हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार साहू आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का फेवरेट टॉपिक है। 5 से 10 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। इसका मतलब 5 से 10 नंबर आपके यहां से बन सकते हैं। अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, लेकिन 1 या 2 मार्क्स के ही आते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। इसी एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी सभा में 50% लोग चाय पीते हैं और 45% कॉफ़ी पीते हैं और 40% क्या पीते हैं, चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो हमने जो पहला सर्कल रिप्रेजेंट किया है ये आपका टी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपको कॉफ़ी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। इसका मतलब ये जो पूरा सर्कल है, यानी यहाँ से लेके ये पूरा सर्कल, ध्यान से देखिएगा क्या रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ। ये पूरा सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉफ़ी को। यानी इसमें जो जो व्यक्ति आएंगे वो सब क्या पीते होंगे, कॉफ़ी पीते होंगे। ठीक है। सेम ये वाला सर्कल टी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये शुरू में पूरा सर्कल कवर करेगा। डजेंट मैटर कॉफ़ी कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन ये पूरा सर्कल देखिए, पेन देखिएगा मेरा कहाँ रुकेगा जाके, ये पूरा सर्कल कवर करेगा आपका टी को। यानी ये पूरा सर्कल पहला वाला आपको टी को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाला कॉफ़ी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। आते हैं दूसरे सर्कल में। ये आपका टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह आपका कॉफ़ी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो पोर्शन है बीच वाला, ये पोर्शन वो है जो टी और कॉफ़ी दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। टी और कॉफ़ी दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन बचा टी का, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे। जब पहले मैंने बोला था कि ये पूरे सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने बोला था ये टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये जो पोर्शन रिमेनिंग है ये रिप्रेजेंट करेगा ओनली टी को। ओनली टी का मतलब इस इतने पोर्शन में जो भी व्यक्ति आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ चाय पीते होंगे, कॉफ़ी से उनका कोई लेना देना नहीं। सेम इधर ये जो रिमेनिंग पोर्शन बचा, ये ओनली कॉफ़ी को रिप्रेजेंट करेगा। किसको करेगा, ओनली कॉफ़ी को करेगा। यानी इनका चाय से कोई लेना देना नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉफ़ी पे फोकस करेंगे। लेकिन ये जो बीच में आए होंगे, ये चाय और कॉफ़ी ये दोनों पियेंगे। तो ये आपका टी हो गया, ये आपका 50% हो गया, यानी ये पूरे टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हम अंदर वैल्यू लिखेंगे वो ओनली टी होगा और जो बाहर लिखेंगे वो पूरे सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। सेम यहाँ पे 45% कॉफ़ी पी रहे हैं, तो हम कॉफ़ी क्या करेंगे, 45%। आप देखिएगा, यानी ये 50% वो लोग हैं। यहाँ पे जो डाटा आपको दिया गया है वो परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है, यानी प्रतिशत के फॉर्म में। तो जो आपके टोटल लोग होंगे, टोटल पर्सन होंगे, वो कितने होंगे, 100% होंगे। ठीक है। जब भी प्रतिशत में क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप उसको परसेंटेज में समझिएगा कि टोटल है, और अगर न्यूमेरिक वैल्यू कोई या नंबर दिया जाएगा तो फिर जितने भी टोटल दिए जाएंगे वो ही कंसीडर होंगे। अब आपको दिया गया है 40% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। कितने, 40%। तो यहाँ ये दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ हमने 40% लिख लिया। ठीक। ये जो 40% है वो आया तो इसी 50% से ही होगा, यानी इस 50% को हम ये इस तरह लिख सकते हैं कि 40% प्लस 10%। तो 40% दोनों पी रहे हैं, यानी कॉफ़ी और चाय दोनों पी रहे हैं। 10% कितने लोग हैं, ये केवल कॉफ़ी वाले हैं, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 10%। ये समझ में आया। सेम इधर भी करेंगे। 45 को हमने क्या किया, 40 प्लस 5%। इसका मतलब 40 जो दोनों पी रहे हैं, यानी 40 कॉफ़ी भी पी रहे हैं और 5% केवल कॉफ़ी पी रहे हैं। अब इन सर्कल के अंदर जितनी भी वैल्यू लिखी गई है, ये 10 है, ये 40 है, ये 5 है, जितनी भी लिखी जाए इन सब को अगर आप सम करो, यहाँ सम करने पे कितना आ रहा है, 10 प्लस 40 प्लस 5 कितना आ रहा है, 55। ठीक। आपके हिसाब से टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी,
100 होने चाहिए थे, क्योंकि प्रतिशत के फॉर्म में दिया गया डाटा, तो आपके पास टोटल लोग कितने होने चाहिए, 100 होने चाहिए। आपका ये 100 आना चाहिए था, लेकिन ये आ कितना रहा है, 55%। क्या मतलब हुआ इसका, 10 लोग केवल चाय पी रहे हैं, 40 लोग दोनों पी रहे हैं, 5 लोग केवल कॉफ़ी पी रहे हैं। तो ये तो हुए टोटल 55 लोग। बाकी 45 लोग क्या होगा, ये वो लोग होंगे जो कुछ भी नहीं पीते हैं। कैसे निकाला, 100 माइनस 55 इजकल टू 45। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अगर आपसे इस क्वेश्चन में देखो 4 तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा ओनली टी, यानी केवल चाय पीने वाले कितने हैं, तो आप बता दोगे कितने, 10% लोग। फिर पूछेगा ओनली कॉफ़ी, आप बता दोगे 5%। फिर बोथ तो खैर गिवन ही था, तो वो तो आप वैसे भी बता दोगे 40%। अब आपसे पूछेगा नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, यानी वो ना तो चाय पीता हो और ना कॉफ़ी पीता हो। 100 माइनस 55 करेंगे तो कितना बचेगा, 45। ये आपके हो गए, ना तो ये चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, तो यही आपका पूछा गया था इस क्वेश्चन में, तो यही आपका क्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका पहले क्वेश्चन की तरह ही है, बस व्हाट इज डिफरेंस, क्या डिफरेंस है दोनों में। पहले क्वेश्चन में आपको परसेंटेज के फॉर्म में डाटा दिया, यानी प्रतिशत के रूप में। यहाँ पे आपको टोटल वैल्यू गिवन है, टोटल वैल्यू गिवन है, यानी यहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। ठीक है, अब देखिए ये पहला सर्कल हमने क्या बनाया, क्रिकेट का, और दूसरा वाला हॉकी का। यानी पहला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिकेट को, दूसरा कर रहा है हॉकी को। बोला है 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 45 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, यानी क्रिकेट कितने हो गए, 45। ठीक है, और 30 विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं, 30 विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आपको क्रिकेट आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, यानी दोनों की। और मैंने लास्ट क्वेश्चन में एक चीज़ और बताई थी, सर्कल में कितनी भी वैल्यू हो, यानी एक वैल्यू यहाँ आएगी, एक वैल्यू यहाँ आएगी और एक वैल्यू यहाँ आएगी, इन तीनों का सम टोटल वैल्यू के इक्विवेलेंट होना चाहिए। कितना होना चाहिए, टोटल वैल्यू के। लास्ट टाइम परसेंटेज था तो 100 के दिखा रहा था, यहाँ पे 60 है तो 60 आना चाहिए। ठीक है, अगर कम होता है तो इसका मतलब जो भी नंबर ऑफ वैल्यू कम हो रही है वो उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने बोला था कि अगर 45% आ रहा था तो वो 45% लोग ऐसे थे जो ना कि कॉफ़ी पी रहे थे और ना ही चाय पी रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर ये वैल्यू ज़्यादा हो जाए टोटल वैल्यू से, तो इसका मतलब जितनी वैल्यू ज़्यादा हो रही है वो क्या हो रहा है, वो दोनों ही एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, क्रिकेट कितना है 45 और आपका हॉकी कितना है 30। ठीक है, दोनों का सम किया कितना आया 75, जो कि टोटल वैल्यू से क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। और कितनी ज़्यादा हो रही है, 15 ज़्यादा हो रही है। तो ये 15 लोग क्या हो रहे हैं, ये दोनों ही एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये बोथ की वैल्यू हो गई, यानी दोनों की वैल्यू हो गई। यानी यानी ये जो 15 होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा आपका बीच में बोथ वाला। ठीक है, अब 45 ये है तो 45 को हम क्या लिखेंगे, 15 प्लस 30, तो 15 बीच में ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा।
और इस हॉकी को यानी इस 30 को हम लोग क्या लिखेंगे, 15 प्लस 15, ये 15 ऑलरेडी लिखा हुआ है और ये 15 आपका आ जाएगा हॉकी में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ से इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो, अच्छा इस क्वेश्चन में पूछा गया है स्टेप बाय स्टेप, पहला समझ, कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, यानी आपको पूछा गया है बोथ की वैल्यू कितना आ जाएगा 15। फिर आपसे पूछा गया ओनली क्रिकेट, ओनली क्रिकेट कितना आ गया 30। फिर पूछा है ओनली हॉकी कितना आ जाएगा 15। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। देख रहे हैं आप लोग, बिना किसी फॉर्मूले की, बिना किसी ट्रिक के, बस थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिगर बना लीजिए, वैल्यू लिख लीजिए, आपके सारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद बोला एक निश्चित कार्यकाल में 72%, अगेन यहाँ पे परसेंटेज के फॉर्म में गिवन है। ठीक है, चाय पसंद करते हैं कॉफ़ी, यानी आपका टी और कॉफ़ी का ही रिलेशन है, तो ये आपका हमने ले लिया टी और ये हमने ले लिया कॉफ़ी। ठीक है, कितना है 72%, यानी टी की कितनी वैल्यू हो गई 72 और 44% कॉफ़ी है, तो हमने 44 क्या लिख लिया, कॉफ़ी लिख लिया। उनमें से प्रत्येक चाय या कॉफ़ी पसंद करता है। ठीक है, उनमें से प्रत्येक चाय या कॉफ़ी पसंद करता है और 40 दोनों को पसंद करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, जैसे हमने लास्ट टाइम बोला था कि जो कम हो रहे हों तो वो किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, यानी ना वो चाय पी रहे होंगे ना कॉफ़ी पी रहे होंगे। यहाँ इसने इंडिकेट कर दिया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो चाय या कॉफ़ी पसंद नहीं करेगा, यानी सभी को कुछ ना कुछ पसंद है। यानी ये जो यहाँ पे वैल्यू आएगी, ये तीनों का सम टोटल के सम के इक्वल आएगी। ठीक है, तो आपसे बोले 40 दोनों को पसंद करते हैं, यानी ये क्या है, ये परसेंटेज में लिख लीजिएगा, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। 44%, और ये जो 40 दोनों को पसंद करते हैं, ये न्यूमेरिक वैल्यू गिवन है, ये परसेंटेज नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये परसेंटेज नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बताया था, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे आपके परसेंटेज में, टोटल कितनी होनी चाहिए 100% होनी चाहिए। और टी कितना है 72 है, कॉफ़ी कितना है 44 है, दोनों का सम करिए कितना आ गया 116%। ठीक है, 100 से ज़्यादा हो रहा है, यानी 16% क्या हो रहे होंगे, ये बोध का आ रहा होगा, यानी ये क्या है, ऐसे 16% लोग ऐसे हैं जो दोनों चाय और कॉफ़ी पी रहे होंगे। ठीक है, और न्यूमेरिक वैल्यू में कितना दिया था 40 दिया था, ये कितना हो गया 16%। तो यानी 16% की वैल्यू आपको पता है कितनी है 40। और आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, कर्मचारियों की कुल संख्या पूछी है, तो कितनी होगी 100% होगी। तो आपको पता है 16% की वैल्यू 40 है, तो 100% की हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। हमने वहाँ पे x एज्यूम कर लिया। और कैसे सॉल्व करते हैं ये पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले परसेंटेज के नीचे परसेंटेज की वैल्यू लिखी, न्यूमेरिक वैल्यू के नीचे न्यूमेरिक। x हमें पता नहीं है, अननोन है, तो हमने x एज्यूम कर लिया और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई में कुछ नहीं करेंगे, अननोन के साथ में जो मल्टीप्लाई जाएगा उसको नीचे रख देंगे, यानी ये 40 इंटू 100% अपॉन 16%। ठीक है, ये 4 से डिवाइड कर दो, ये 25 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 4 बन जा 4, ये आपका 10 इंटू 25 कितना आ जाएगा 250, कितना आ जाएगा 250, यानी कर्मचारियों की संख्या कितनी हो गई 250, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया, 3 क्वेश्चन 3 वैरायटी।